my lovely beautiful soul, Star Seed Messenger 777 Tarot फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर, ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक योर डेट ऑफ बर्थ एज वेल एज पिक एंड इमेज रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा बेसिकली कि रेस्ट ऑफ 2025 जो रिमेनिंग मंथ्स अभी भी बाकी हैं 2025 के, उन रिमेनिंग मंथ्स में आपकी जिंदगी के कौन से एरियाज में कौन से ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस, ह्यूज चेंजेस आप देखने वाले हो, देखने जा रहे हो। उन्हीं एरियाज को, उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को हम यहाँ पर चैनल करेंगे फॉर योर रेस्ट ऑफ 2025। कैसे देखना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, आप इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज करके भी देख सकते हो, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, पाइल सिलेक्शन का अलग से एक सेक्शन है जहां जिसके बगल में एक टाइम स्टैम्प आपको दिख जाएगा। ठीक है, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। फाइन। अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देखना पड़ेगा। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30 है देन ग्रुप नंबर 1 विल बी योर्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31 है देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने चूज किया है अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये पर्टिकुलर ग्रुप, देन इसका ये मतलब है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30 में से ही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये पाइल नंबर 1 इंट्यूटिवली चूज किया है। सो शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और आज देखते हैं रेस्ट ऑफ 2025 में आपके जिंदगी के कौन से एरियाज में कौन से ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखने वाले हो। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट एंड वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इट मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए for my divine group number 1 please। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। ओह next, two of pentacles, 10 of wands, nine of cups, क्या बात है, 7 of swords, bottom of the deck है 10 of pentacles। rest of 2025 guys will be very abundant,
ओके आपको बहुत अबांडेंस मिल रही हैं, आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में कदम रख रहे हो ऐसा मुझे दिख रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू वर्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा आप कनेक्टेड हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, जिसके वजह से ना आप सेटिस्फैक्शन बहुत ईजिली हो रहे हो, और उस रीज़न से ना आप बहुत ईजिली मनी फिनेंसेस को आप बहुत ज़्यादा ईजिली अट्रैक्ट कर रहे हो। हैप्पी फैमिली मैरिज इसको आप ट्रैक कर रहे हो। सो इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रेस्ट ऑफ 2025 विल बी वेरी वेरी अबांडेंस, आपको और भी ज़्यादा अबांडेंस के करीब लेकर जाया जा रहा है, जहाँ पर ना आपके फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एज वेल एज आपकी फैमिली आपकी इच्छाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली को प्राउड फील करा पा रहे हो आप। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है यहाँ पर। ऑल ओवर रेस्ट ऑफ 2025 विल बी अबांडेंट, प्रॉस्परस एंड हैप्पी। ठीक है, आप हैप्पीनेस के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। अभी एक एक करके मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो है आपके लाइफ के स्पिरिचुअल एरिया में एक बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या देखने वाले हो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक प्रोग्रेस आ रही है। ठीक है, और इस प्रोग्रेस को देखने के लिए शायद कहीं ना कहीं आप मेडिटेट कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ न्यू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप सीख रहे हो, कोई डिविनेशन टूल को यूज़ करना सीख रहे हो आप। ठीक है, या फिर कोई भी, जैसे कि टैरो रीडिंग हो, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो। ठीक है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप सीख रहे हो, मेडिटेशन कैसे किया जाता है वो आप सीख रहे हो। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आप बहुत सारे विजडम को ऑलरेडी रेस्ट ऑफ 2025 में अनलॉक कर चुके हो, बहुत सारे विजडम के साथ आप कनेक्टेड हो चुके हो, आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, आप खुद हील्ड हो रहे हो अंदर से, बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा, बहुत सारे पास्ट के दुख और पेन और सॉरोज को आप हील कर चुके हो, समझ चुके हो रेस्ट ऑफ 2025 में कि पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है वो क्यों हुआ है, किस बिगर पर्पस के लिए हुआ था। इतनी अवेकनिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है रेस्ट ऑफ 2025 में। तो अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काफी ज्यादा आप काम कर रहे हो, देन यस वो काम प्रोग्रेस हो रहा है, आपको खुद ब खुद वो चेंज अपने लाइफ में अपने आप में दिखेगा कि आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो द वे दे आर। ओके, आप किसी के लिए ग्रज नहीं रख रहे हो, जैसे कि एवरी टाइम एवरी मोमेंट ना आप लोगों के बिहेवियर को समझ रहे हो, लोग आपके साथ अगर गलत बर्ताव कर रहे हैं उनको आप समझ रहे हो कि अच्छा ये मेरे वजह से वो गलत बर्ताव नहीं कर रहे हैं, ये उनके अंदर के ट्रॉमा है जो उनसे ये करवा रहा है। So, you are just trying to understand everything and everyone, okay? You are becoming one with everything and everyone. That is what I can see over here. Also, अगर अभी तक कोई spiritual practice आपने शुरू नहीं किया है, upcoming जो months, remaining months है 2025 के, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ कनेक्ट हो रहे हो, एक स्पिरिचुअल रूटीन आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो रहा है, ये तो पक्का है, आप लिख के ले लो कि एक स्पिरिचुअल रूटीन के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो। ठीक है, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है। ओके, जैसे कि रेस्ट ऑफ 2025 में अलग से आप टाइम निकाल के रखोगे पूजा करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई मंत्र चैंटिंग करने के लिए। ओके, मंत्र के साथ मैनिफेस्टेशन को कनेक्ट कर रहे हो, ऐसे यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, अब तक तो जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक आप यूज करते हैं, अभी कोई मंत्र के साथ आप कोई रेमेडी कर रहे हो या फिर कोई मैनिफेस्टेशन को आप कनेक्ट कर रहे हो, जिसके वजह से यहाँ पर मुझे आपके मैनिफेस्टेशन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके विश जैसे कि बहुत फास्ट प्रोग्रेशन में जा रही हैं। ओके ना, वाओ। ऑल्सो मैं जो बोल रही थी कि पूजा ना, अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सुबह उठ रहे हो और अलग से मंत्र चैंटिंग के लिए, स्पिरिचुअल बुक पढ़ने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए अलग से टाइम निकाल रहे हो। ओके, लाइफ के हर एक एरिया को ना स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब अगर करियर की बात है तो आपको ये करियर क्यों मिला, इस करियर को और भी कलेक्टिव कि कल्याण के लिए इस करियर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इस करियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हो ताकि कलेक्टिवली एक कल्याण हो सके सबकी।
ओके, सो काफ़ी ज़्यादा आप यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट करने के बारे में सोच रहे हो, लोगों को हील करने के बारे में सोच रहे हो। अगर यहाँ पर कोई है जो हीलर बनना चाहते हैं, ऑलरेडी वो काम आप शुरू कर रहे हो रेस्ट ऑफ 2025 में, ठीक है, क्लाइंट्स को अटेंड करना, हीलिंग प्रैक्टिसेस सीखना, ये एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इस एरिया में मुझे दिख रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप हील्ड हो रहे हो, पता है, किसी पास्ट ट्रॉमा, फेलियर, रिजेक्शन, ब्रेकअप से आप हील हो रहे हो, एंड इतना ज़्यादा कंप्लीशन खुद में फील कर रहे हो, अपने आप में इतना ज़्यादा कंप्लीशन फील कर रहे हो, जैसे कि यू जस्ट डोंट नीड एनीथिंग और एनीवन। आप ऐसे ही खुश हो, कंप्लीशन में बैठकर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कंप्लीशन में बैठकर। ओके, नंबर 1। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे वो दिख रहा है जहां पर जिस एरिया को लेकर आप काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर कंफ्यूजन बिल्कुल हट रहा है, रादर उस एरिया में क्लैरिटी आ रही है, जिसके वजह से आपको जो ये बर्डन सा महसूस हो रहा है ना उस एरिया को लेकर, चाहे ये करियर हो, लव लाइफ हो, ठीक है, कि ये करे कि वो करे, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही होगा, क्लैरिटी भी मिल जाएगी, एंड आप कोई श्योरिटी के साथ कोई कदम आप ले चुके हो रेस्ट ऑफ 2025 में, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई कंफ्यूजन किसी एरिया को लेकर नहीं रहेगा, रैदर हाँ मुझे आपके करियर एंड फिनेंसेस के लिए एक बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, जैसे कि काफी काम रहेगा आपके पास, बहुत बिजी रहोगे आप, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजी रहोगे, एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे, जैसे कि अलग से फैमिली को टाइम देना, या फिर ये शायद आपको फिर शेड्यूल में ऐड करना पड़ेगा। ओके ना, क्योंकि अगर शेड्यूल नहीं बनाओगे, अगर ऑर्गेनाइज वे से आप डे टू डे लाइफ को आप लीड नहीं करोगे, तो हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए बहुत। रेस्ट ऑफ 2025 में ये ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत काम रहेगा, ऑफ कोर्स काम आ रहा है, इसका यही मतलब है कि पैसे भी बहुत मिल रहे हैं आपको। और बॉटम ऑफ द डेक देख लो आप, 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पर कार्ड है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपका एक बिजनेस नहीं रहेगा, उस बिजनेस से ना आप और कुछ न्यू करने के बारे में सोचोगे, जैसे कि उस बिजनेस को ही सोशल मीडिया में लाना, सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट करना, ठीक है, या फिर ऑलरेडी अगर एक यूट्यूब चैनल है आपका और एक यूट्यूब चैनल आप ओपन करने के बारे में सोचोगे। अगर ऑलरेडी आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, तो साइड बाय साइड कोई वर्क फ्रॉम होम करने के बारे में सोचोगे, या फिर कोई पार्ट टाइम करने के बारे में सोचोगे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बिजी एनर्जी मुझे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा आप बिजी होने की कोशिश करो, बिजी रह रहे हो, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत नेक इशू, हेडेक, बॉडी पेन आपको हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिजी एनर्जी को ना आप इंजॉय करोगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द डे, जब आपके हाथ पैसे लगेंगे ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को इंजॉय करोगे, इस बिजी एनर्जी को, इस काम को इंजॉय करोगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में रहेंगे। सो उसको लेकर, प्रोजेक्ट पैसे को लेकर टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना, यहाँ पर वो तो मुझे दिख ही रहा है। लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा काम रहेगा, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर मुझे वो भी दिख रहा है कि काम भी कर रहे हो एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए थोड़ा सा टाइम भी निकाल रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा पैक्ड अप रहोगे आप, ठीक है। मतलब होता है ना कि आपको, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप स्क्रीन टाइमिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। रात को बिस्तर में लेट कर आप काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, ये टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ। काम करोगे, पैसे कमाने की कोशिश करोगे, पैसे बहुत मिलेंगे आपको, काम बहुत रहेगा, एट द सेम टाइम फैमिली को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पार्टनर को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अगर एट ऑल आप रिलेशनशिप में हो, एंड आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ करने के बाद जब रात को आप सोने का टाइम होगा ना, तो आप डायरेक्टली आओगे और सो जाओगे, ठीक है। मतलब अलग से स्क्रीन टाइमिंग या फिर टाइम वेस्ट करने के लिए जो टाइम मिलता है ना, वो आपके पास होगा ही नहीं, ऐसे एक एनर्जी रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो प्रिपेयर हो जाओ, हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ को सही रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्ट ऑफ 2025, क्योंकि काम बहुत आ रहा है भाई। अगर रेस्ट ऑफ 2025 में हेल्थ का ध्यान आपने नहीं रखा ना, तो इस एनर्जी को मेंटेन करना विल बी वेरी वेरी टफ, ठीक है। काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस एनर्जी को मेंटेन करना, काम नहीं कर पाओगे, पैसे इनकम नहीं हो पाएगा, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, पता है,
क्योंकि आपको चाहिए, आपको काम करना है, यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिख रही है, आपको काम चाहिए, आपको काम करना है, आपको पैसे चाहिए, ठीक है। ऑल्सो मुझे ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है जैसे कि आप ना कोई स्टेज, कोई माइलस्टोन को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है ना, और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सपोज कोई एक राउंड कंप्लीट करके नेक्स्ट राउंड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, और उसके लिए प्रिपरेशन भी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ा है पढ़ाई करने के लिए, ओके, क्योंकि अभी डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा हाई हो जाएगा। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे काफ़ी दिख रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो फील्ड में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है वो है आपकी विश फुलफिलमेंट, आपके मैनिफेस्टेशन को सच होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से होने वाला है। सी 7 ऑफ स्पोर्ट्स का यहाँ पर कार्ड है, मतलब आपकी ये विश, आपकी ये मैनिफेस्टेशन ना, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे रेस्ट ऑफ 2025 में, तब जाकर ये फुलफिल होने वाला है। और ये ना आप एक्टिंग नहीं कर सकते, लाइक कि अच्छा ठीक है, श्रेया दी ने तो कहा था कि जब मैं लीस्ट एक्सपेक्ट करूंगी तभी ये विश फुलफिल होगी, तो चलो लीस्ट एक्सपेक्ट करके देखते हैं। ये आप ऐसे आप एक्टिंग नहीं कर सकते, प्रिटेंड नहीं कर सकते, लीस्ट एक्सपेक्ट करने की प्रिटेंशियस बिहेवियर नहीं दिखा सकते। वो दिखाओगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। बट रियलिटी में जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, जब ऐसा लगने लगेगा कि पता नहीं यार होगा कि नहीं, लेट्स सी, आई डोंट नो, बस एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्ट ऑफ 2025 जो रिमेनिंग मंथ्स है, उसमें अगर कोई एग्जाम की अटेम्प्ट आप देने जा रहे हो, मन में तो है ये इच्छा कि एग्जाम आप क्रैक कर लो, लेकिन अंदर ही अंदर आप ये सोच कर जा रहे हो कि पता नहीं करेंगे एग्जाम क्रैक या फिर नहीं, मैं तो बस एक अटेम्प्ट ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ जस्ट टू चेक कि क्वेश्चन सेट कैसा आता है, ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, और ऑल ऑफ अ सडन आप वो एग्जाम क्रैक कर लोगे। ऐसे ही इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी, पता है, अनएक्सपेक्टेडली, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आप अपने विश को फुलफिल करने के लिए मनी इन्वेस्टमेंट में जाओगे, ठीक है। मतलब आप पैसे भी यहाँ से कमा रहे हो, एंड उन पैसों को कमाकर आप अपनी इच्छाओं को, रेस्ट ऑफ 20 बहुत सारी इच्छाओं को फुलफिल भी कर रहे हो, जिसके लिए पैसे शायद आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर किसी किसी के मुझे गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करते हो मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है, गोल्ड पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, गाड़ी खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर अपार्टमेंट या फिर लैंड, घर खरीदने के लिए कोई एडवांस पेमेंट आप कर रहे हो, तो विश फुलफिल करने के लिए पैसे भी आप लगा रहे हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। imprisonment, persecution, judgment, love, healing, miracles। oh my god, miraculously आपके लाइफ के जो भी एरिया स्टक हैं, ठीक है, चाहे ये आप कोई लीगल इशू में फंस गए हो, ठीक है, कोई गंदगी में फंस गए हो जहां पर आप तो प्योर हो लेकिन आपको फंसाया जा रहा है, आप ट्रैप्ड हो रहे हो, उससे मिराक्युलसली आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। आपके ये जो टाइम पीरियड है ना, जहाँ पर कार्मिक बॉन्डेज, कार्मिक बैगेज की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हो आप कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन कोई भी काम नहीं बन रहा है, जो भी काम करने के लिए जा रहे हो बनने से पहले ही बिगड़ता जा रहा है। ऐसे अगर एनर्जी आप देख रहे हो, इस एनर्जी, इस पर्टिकुलर एरिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज, 5 का नंबर है, चेंज आ रहा है, नंबर 1, 10 का नंबर है यहाँ पर, 1 + 9 = 10, राइट। सो नंबर 1, कैसा चेंज आ रहा है, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। मिरेक्युलसली स्टक एनर्जी से निकल के आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहां पर न्यू बिगिनिंग है, जहां पर हीलिंग है, जहां पर प्यार है, जहां पर यूनियन है, जहां पर आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो रहे, काम बन रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा रेस्ट ऑफ 2025 में। यहां से भी देखते हैं। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए।
कंपैशन। अगर हेल्थ वाइज आप लोग कुछ प्रॉब्लम इश्यूज देख रहे हो, ठीक है, चाहे ये सिंपल कोई सिम्टम हो या फिर कोई ह्यूज इशू हो, ठीक है, ये हील हो रही हैं राइट टाइम पर, राइट डॉक्टर, राइट ट्रीटमेंट आपको मिलने वाली है रेस्ट ऑफ 2025 में। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की हीलिंग हो रही है आपके बातों की वजह से। आप अगर एनर्जी हीलर्स हो, फिर आपकी ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी जो एनर्जी आप भेज रहे हो इनके तरफ, जो हीलिंग एनर्जीज आप सेंड कर रहे हो, ठीक है, उस एनर्जी की वजह से यू आर हीलिंग अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। उनकी इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ हील हो रही है आपकी वजह से। और यहाँ पर मुझे नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ हील होता हुआ दिख रहा है, आपकी इमोशनल हेल्थ भी हील हो रही है। आप और भी ज्यादा अपने कंपैशनेट सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, और भी ज्यादा आप अपने एम्पैथिक सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। सो दैट इज अनदर गुड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन योर लाइफ इन द रेस्ट 2025। अगर यहाँ पर किसी के आई में इश्यूज हो रहे हैं, हेडेक काफी ज्यादा सता रही हैं, इस आई इश्यूज हील हो जाएंगे, हेडेक हील हो जाएगा, ठीक है। स्टमक इश्यूज अगर आप काफी ज्यादा फेस करो वो हील हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी में इश्यूज आप देख रहे हो वो हील हो रहा है, ठीक है। हार्ट इश्यूज अगर आप देख रहे हो वो हील हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, इनके ऊपर अगर कोई इशू आप लोग देख रहे हो, यस वो हील हो रहा है, ठीक है। कोई इंजरी, कोई सर्जरी आपकी हुई है और पोस्ट सर्जरी जो प्रॉब्लम होता है वो अगर आप फेस कर रहे हो उससे आप बाहर निकल के आओगे, ठीक है ना। स्किन इश्यूज अगर हैं वो हील हो रहे हैं। हेयर इश्यूज अगर आपको है, हेयर फॉल होना, ठीक है, या फिर काफी ज्यादा ग्रे हो रहे हैं आपके हेयर्स, ओके, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ग्रे हो रहे हैं, मतलब एज से पहले ही आपके हेयर्स ग्रो हो रहे हैं, ओके, जिसका रीजन ऐसा हो सकता है डैंड्रफ की वजह से, या फिर पेट की इशू हो सकती है, स्टमक की इशू हो सकती है, लीवर की इशू हो सकती है, वो हील हो रहे हैं यहाँ पर, ओके ना। चलिए लास्टली अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2025 में, सॉरी रेस्ट ऑफ 2025 को लेकर मेरे ग्रुप नंबर 1 को क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। स्पिरिट टीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। गाइडेंस प्लीज। ओह माय गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेडी हो जाओ, ठीक है, आपको बोला जा रहा है रेडी हो जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन ना ऐसे ही व्हाट टू से, ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होता है, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तो उस चेंज को जब हम फेस टू फेस उस चेंज के साथ जब हम बैठते हैं ना, थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होता है, हर एक पर्सन को होता है, ओके ना। जैसे कि जब आप ये हीलिंग के थ्रू जाओगे तो लाइफ के बहुत सारे एरियाज में ना ये हीलिंग रिफ्लेक्टेड होगी। ऑफ कोर्स आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग आपके साथ अभी अलाइन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे दोस्त आप खो सकते हो। ये सब तो इस चेंज का एक पार्ट है। तो जो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना, ये ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से लाइफ के और भी बहुत सारे एरियाज में अलाइनमेंट आ जाएगी। अलाइनमेंट आना मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों को आप खो सकते हो यहाँ पर, जो आपके साथ अलाइन नहीं है, जो चीज, जो लोग, जो सिचुएशन, वो आपके लाइफ से बाहर जा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ओके, बिकॉज यू वांट इट। आप ही ने चाहा है ये अलाइनमेंट, या फिर आप ही ने चाहा है ये विश फुलफिल हो जाए, राइट। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस भी तो क्लियर करना है ना। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट से निकल के आ जाओ, ओके। बेसिकली आपके रेस्ट ऑफ 2025 में ना पास्ट काफी ज्यादा ट्रिगर हो सकता है। वो इसीलिए हो रहा है ताकि आप उन पास्ट को स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देख सको कि क्यों वो हुआ था, किस वजह से ये हुआ था, किस रीजन की वजह से ये हुआ था। क्या आपको बेसिकली वो पर्टिकुलर हैपनिंग, वो पर्टिकुलर पास्ट इवेंट आपको कहाँ लीड करने की वजह से वो इवेंट हुआ था, ये इस तरीके से आपको देखना है, रूट तक जाकर उसको हील करना है। क्लिंगिंग एनर्जी में आकर कोई फायदा नहीं है। रादर पास्ट की एनर्जी में जितना क्लिंग करोगे, जितना ज्यादा पास्ट के बारे में सोच कर डरोगे, उतना ही ज्यादा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा।
वो मत करो, ठीक है। पास्ट की मेमोरीज ट्रिगर अगर हो भी रही हैं, समझो कि मदर यूनिवर्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो वो क्यों हुआ था, उसको पहले समझ जाओ। एक बार आप ना वो समझ गए एक बारी कि अच्छा पास्ट में जो हुआ था वो ब्रेकअप इसी वजह से हुआ था, एक बार जब आप समझ जाओगे ना, हमेशा हमेशा के लिए वो हील हो जाएगा। तो उसको उसके मतलब उस पास्ट इवेंट को ना एक बिगर पर्पस के साथ अलाइन करने की कोशिश करो, बिगर पर्पस के पर्सपेक्टिव से उसको देखने की कोशिश करो। टर्निंग इन, meditation will be the key to your success for rest of 2025। जब भी क्लैरिटी चाहिए अंदर झांको, पास्ट ट्रिगर हो रहे हैं अंदर झांक कर उसको हील करो, कंफ्यूजन आ रहा है अंदर झांको, विश फुलफिल कैसे करनी है, कैसे इस एरिया में आगे बढ़ना है, अंदर झांको। ऐसा महसूस हो रहा है या फिर अगर पूछना है कि क्या हम सही ट्रैक में हैं, अंदर झांक कर देखो, आपको आपको ना अंदर से आवाज मिलेंगे, क्योंकि रेस्ट ऑफ 25 में आपकी इनर वॉइस एंड इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। अंदर झांक कर देखोगे ना, तो आपको कोई टैरो का रीडर, बीइंग ऑनेस्ट, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप से खुद को गाइड कर पाओगे कि अच्छा इसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे वो करना है। So your intuition, your inner voice will be your best friend for the rest of 2025। Please उनकी मदद लो और utilize that power। फाइन। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आपका बर्थ डेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31, देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आप पाइल नंबर 2 को इंट्यूटिवली चूज किया है। सो शुरू करते हैं और देखते हैं रेस्ट ऑफ 2025 में आपकी जिंदगी के कौन से एरियाज में कैसे कैसे ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं। With all the divine positive energies, let's shuffle your cards first. And of course, while shuffling मैं आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Spirit team. Thank you, Spirit team. Thank you. Please मुझे guide कर दीजिए और my divine good number 1। Rest of 2025। थैंक यू। चलिए देखते हैं अभी। 2 of Cups। Oh my God, that's something beautiful। Lovers। Oh wow, wonderful। Queen of Wands। Death and rebirth। ओह वाओ, मुझे इस कॉम्बिनेशन से फीनिक्स की एनर्जी मिल रही है, पता है, फीनिक्स। वाओ। 5 of Pentacles, 6 of Wands। आप तो डेस्टिनी को रीराइट कर रहे हो। ओ माय गॉड। 4 of Pentacles। रेस्ट ऑफ 2025 में आप ना, आपको ये परमिशन दी जा रही है कि आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, आपको ये परमिशन मदर यूनिवर्स से मिल रही है कि रख लो, ये हक का है, रख लो, पास रख लो, रख सकते हो तुम अपने पास। और रेस्ट ऑफ 5 में आपको
ऐसा बोला जाता है ना कि आप डोनेट कर रहे हो, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन कार्मिक बैगेज की वजह से, ठीक है, आपके हाथों से चीजें निकल रही हैं, वो एक अलग बात होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके तरफ फिनेंशियल इनफ्लो हो रही है, ठीक है ना, अभी फिनेंसेस, वो जो इनफ्लो हो रही हैं वो आपके हाथ से बाहर भी निकल रहे हैं, क्योंकि कार्मिक साइकिल की वजह से, कार्मिक बॉन्डेज की वजह से, बैगेज की वजह से, वो अलग बात होती है। एंड फिनेंशियल इनफ्लो से आपके मर्जी से आप खुद कहीं पर डोनेट करो, वो अलग बात होती है। अभी रेस्ट ऑफ 2025 में आप कहीं और डोनेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो तो अलग बात है, वो मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर देखा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहा है। तो सबसे मेजर एनर्जी जो मुझे दिख रहा है वो है, आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है कि रख लो अपने पास, सेव कर लो, ठीक है। ये समय ही सेव करने का है, कंज्यूम करने का है। मतलब जैसे कि एक समय आप देखने जा रहे हो 2025, रेस्ट ऑफ 2025 में, कि इट इज द टाइम टू टेक, यू हैव गिवन इनफ, कहीं पर आपने बहुत दिया है, अब बस लो, अब इंजॉय करो उनके फ्रूट्स को, आप इंजॉय करो उस पर्टिकुलर चीज से जो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको मिलेगा, उसको इंजॉय करो, अपने पास रख सकते हो, उसको इंजॉय कर सकते हो, उसको अपने तरीके से आप यूज कर सकते हो, उसको अपने तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये परमिशन मुझे यूनिवर्स से मिल रही है, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है उसको लेकर, उसको एंजॉय करो, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, ये जो रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल अबांडेंट रिसोर्सेज, ये आपने खुद कमाया है अपने हार्डवर्क, एफर्ट, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट से। अब तक एक गिविंग का टाइम था, अभी टेकिंग का टाइम है, रिसीविंग का समय है रेस्ट ऑफ 2025। ओके, चलिए भी देखते हैं कौन से एरियाज में कौन से ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने वाले हो। सबसे पहले तो आपके लव लाइफ या फिर मैरिज एरिया में, ठीक है, एक एक करके मैं बताती हूँ। अगर आप लोग सेपरेशन हो, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि सेपरेटेड तो आप नहीं रहोगे और स्वीट हार्ट, ठीक है, आप दोनों पास आ रहे हो। अगर यही चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, देन यस, दैट मैनिफेस्टेशन इज कमिंग ट्रू। अगर मैनिफेस्ट नहीं भी करे तो ये पर्सन वापस तो आएंगे, माफी मांगने के लिए, फिर से सब कुछ सही करने के लिए पर्सन वापस तो आएंगे। अब आप इनको समय दे रहे हो, आप इनको चांस दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वो अलग बात है, नंबर वन। नेक्स्ट, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपकी रिलेशनशिप एक अलग माइलस्टोन रीच कर रही है। आपकी ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज में जा रही है, ठीक है, जहां पर और भी ज्यादा हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट्स, और भी ज्यादा हायर लेवल ऑफ प्रोमिसेस, आप दोनों जैसे कि एक दूसरे को ग्रो होने के लिए मदद कर रहे हो, आप दोनों और ज्यादा करीब आ रहे हो, आप दोनों की बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, ट्रस्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ना आप दोनों रिलेशनशिप में हो, लेकिन फील नहीं करोगे कि रिलेशनशिप में हो, महसूस ही ये होने वाली है जैसे कि 5D लेवल में आप दोनों की शादी भी हो गई है, यू गाइज ऑलरेडी आर मैरिड, ठीक है। और आपके पार्टनर भी ऐसे ही बिहेव करेंगे आपके साथ जैसे कि आप उनकी वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो, काफी टाइम आप दोनों एक साथ स्पेंड करने वाले हो, काफी रोमांटिक स्पार्क रहने वाला है, काफी ज्यादा, यहाँ तक कि आप दोनों कहीं घूमने भी जा सकते हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आप दोनों हो किसी रीजन की वजह से, लाइक करियर की वजह से, ऐसी अगर बात है, देन लॉन्ग डिस्टेंस खत्म होकर आप दोनों पास आ जाओगे, ठीक है ना। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। कंसीव करने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो अगर मैं ये जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, मैं ये अनमैरिड मैरिड दोनों के लिए ही दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ही कुछ वैसी ही मिल रही है, ओके ना। तो अगर आपको कंसीव नहीं करना है अभी, देन थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है, ठीक है। थर्ड पार्टी का असर नहीं देखोगे, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, वो दिन गए हैं अब ठीक है ना। 2025 में वो दिन तो नहीं देख रहे हो, ये तो फॉर श्योर है, ओके। अगर आपके परिवार से प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रहा था, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर, ओके। अभी नेक्स्ट मुझे यहाँ पर जिस एरिया के बारे में बात करूंगी वो ये है,
ये काफी ज्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल से 6 ऑफ वॉन्ड्स में जाना, रेस्ट ऑफ 2025 में ये लिखा हुआ, ये है आपके लिए, ये रखा है आपके लिए, ठीक है। जैसे कि फिनेंशियल क्रंच, फिनेंशियली अगर आप अनसेटिस्फाइड हो, अनफुलफिल्ड फील कर रहे हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप नहीं फील कर रहे हो, उसमें आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी एंड काफी ज्यादा फाइनेंशियल विंडफॉल देखने को मिलेगा रेस्ट ऑफ 2025 में। यहाँ पर अगर आपके जॉब में, आपके कंपनी में, आपके करियर में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, काफी ज्यादा यू नो सिक्योरिटी नहीं देख रहे हो, ठीक है, काफी ज्यादा डर आपको महसूस हो रहा है, काफी ज्यादा अनस्टेबल एनर्जी है, अब वो अनस्टेबल एनर्जी स्टेबल एनर्जी में बदल रही है। ये किसी किसी के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिख रहा है, किसी किसी के लिए ये कोई परमानेंट पोजीशन आपको मिल रहा है, ठीक है, किसी किसी के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रहा है, कोई ऐसा जॉब जिसको पाने के लिए आपने काफी मेहनत किया, काफी ड्रेन्ड हो गए, ठीक है, वो पर्टिकुलर जॉब, वो पर्टिकुलर पोजीशन आपको मिलने वाला है। ये कोई सेम कंपनी में ही कोई पोजीशन हो सकता है किसी किसी के लिए, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप काफी ज्यादा आप बहुत बहुत सारे दरवाजे को आप नॉक कर रहे थे लेकिन कोई भी दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था। अब जो दरवाजा ओपन होने वाला है, इससे काफी ज्यादा प्रोग्रेस एंड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर कोई है जो सोशल मीडिया में है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, ठीक है, आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो रहा है, ओके, बहुत सारे लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं, आपके कंटेंट्स को प्यार कर रहे हैं, वायरल जा रहे हैं, पॉजिटिवली वायरल जा रही है आपकी कंटेंट, ऐसे एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। सो करियर एंड फिनेंसेस को लेकर एक जीत की यहाँ पर एनर्जी है। ऑल्सो अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई यहाँ पर कोई लड़ाई चल रही थी, ठीक है, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए या फिर प्रॉपर्टी का हिस्सा पाने के लिए, अगर कोई यहाँ पर लड़ाई वगैरह चल रही थी, वो लड़ाई वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो रही है, ठीक है, एंड यू आर अचीविंग दिस विक्ट्री इन दैट सिचुएशन, ठीक है ना। आपको सही शेयर जो होता है, एग्जैक्ट जो सही शेयर जो आपके हक का है, वो शेयर आपको मिल रहा है। अगर प्रॉपर्टी सेल आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि और भी जो रिलेटिव्स हैं वो बाधा दे रही थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रही थी, वो प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ 2025 में सेल होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है समथिंग जो आप क्रिएट कर रहे हो अपने हाथों से, ओके, ये आपका कोई काम, कोई न्यू क्रिएशन है, पता है, ये जैसे कि कोई बिजनेस की एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कि कोई इंटरव्यू क्रैक करना हो सकता है। कुछ जो काफी टाइम से आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, कमिटमेंट देकर, हार्डवर्क देकर, डिटर्मिनेशन देकर, बहुत फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ओके, लेकिन इस चीज का ना इतना मेहनत करने के बाद भी ये चीज नीचे 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 नीचे, ग्राफ जैसे कि नीचे ही गिरा था, ऊपर उठ ही नहीं रहा था। अभी फाइनली ये साइकिल ही खत्म हो रहा है, ठीक है। ये जो साइकिल आप देख रहे थे ना कि आप कोशिश कर रहे हो, थोड़ी देर जाकर वो फिर से नीचे गिर रहा है, फिर से आप जीरो से कोशिश कर रहे हो, फिर से फेलियर, फिर से जीरो, फिर से फेलियर, ठीक है। तो ऐसे ही आप एनर्जी काफी देख रहे थे। अभी ये जो साइकिल है ना कि जीरो से शुरू कर रहे थे, फिर से जीरो में खत्म हो रहा था, फिर जीरो से शुरू कर रहे थे, फिर से खत्म हो रहा था, ये जो साइकिल है ये फाइनली कंप्लीट हो रहा है, ओके, एंड यू आर क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। आप वो सक्सेस को क्रिएट कर रहे हो, जो सक्सेस को क्रिएट करने के लिए अभी आप बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे थे ना, अभी मैंने कहा ना कि ये टाइम ही रिसीविंग का टाइम है, आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है, आपको रिसीविंग एंड में रखा जा रहा है ताकि वो जो भी आपने अब तक मेहनत किया है उसका फल आप रिसीव कर सको, और बहुत फास्ट फल दिख रहा है मुझे। जैसे कि अब तक तो आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब बहुत फास्ट मूव करने वाली है आपकी लाइफ, बहुत फास्ट। यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत फास्ट मूव करने वाली है। जैसे कि इस इलास्ट्रेशन से ना मुझे वो दिख रहा है कि यू नो बीइंग हैप्पी, लाइक ये मैंने करके दिखाया, ओके, ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बार बार लॉस अगर अपने बिजनेस में आप देख रहे हो, ये एनर्जी खत्म हो रही है, ओके। बहुत यूनिक एंड क्रिएटिव कंटेंट्स आप डाल रहे हो लेकिन कोई भी कंटेंट वायरल नहीं हो रही है। हर रोज जैसे कि आप जीरो से शुरू कर रहे हो ऐसा आपको लग रहा है, ये एनर्जी खत्म होने वाली है रेस्ट ऑफ 2025 में।
काफी हलचल, पॉजिटिव हलचल आप देखने वाले हो। स्पेशली आपने करियर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं, ओ माय गॉड, मैं क्या ही कहूँ, काफी 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 ज्यादा अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल विंडफॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, फेम, नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड जहां पर भी एक साइकिल, एक टॉक्सिक साइकिल में आप बंद गए थे कि आप चीजें शुरू कर रहे थे और चीजें खत्म हो रही थी, शुरू कर रहे थे खत्म हो रही थी, अब बिल्कुल भी ग्राफ ऊपर नहीं उठ रही थी, ये साइकिल ही खत्म हो रहा है। जैसे कि आप फिनिक्स बन के आ रहे हो रेस्ट ऑफ 2025 में, यू आर बिकमिंग समथिंग। ओके, आपके अगेंस्ट फोर्सेस ने आपको नीचे गिराने की कोशिश किया है, आप अभी ऊपर उठ रहे हो, वहां से ऊपर उठ रहे हो। एक लूजिंग सिचुएशन को आप विनिंग सिचुएशन बना रहे हो, अपने मेहनत से, अपने आइडिया से, अपने क्रिएटिविटी से, अपने मैनिफेस्टेशन से, अपने प्रेयर से। जैसे कि एक लूजिंग सिचुएशन को विनिंग सिचुएशन बना रहे हो। You're enjoying that success, you know, just enjoying that success. वाओ। चलिए भी देखते हैं और भी क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपकी जिंदगी में रेस्ट ऑफ 2025 में। यहाँ पर किसी किसी के लिए कंपटीशन जीत रहे हो, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। कंपटीशन किसी भी एरिया में हो सकता है, नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, प्रमोशन के लिए कोई कंपटीशन आप देख रहे थे, ठीक है, बिजनेस में कंपटीशन देख रहे थे, रिटेल शॉप आपका है और उस शॉप को लेकर काफी ज्यादा कंपटीशन आप देख रहे थे, फाइनली वो कंपटीशन एंड हो रहा है, उस कंपटीशन रेस में आप आगे बढ़ रहे हो। अब आपका समय शुरू हो रहा है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे बेसिकली। अब आपका समय शुरू हो रहा है, चाहे बोलो आप पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ या फिर फिनेंसेस, अब आपका समय आ रहा है। पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, ओ माय गॉड, देखिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी कौन से एरिया में, जिस एरिया में आपने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाया है, हार नहीं माना आपने, नीचे बार बार गिराया गया है आपको, पीछे बार बार धकेला गया है आपको, काफी ज्यादा दुख मिला है, काफी ज्यादा तोड़ा गया है आपको, बार बार आपके मोटिवेशन को टेस्ट किया गया है, कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है मतलब यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आप हार नहीं माने हो, आप कंटिन्यूसली आपने कोशिश किया है, कोशिश करते गए हो, आप डिटरमाइंड रहे हो आप, ठीक है, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश किया आपने, सरेंडर करने की कोशिश किया आपने, एंड इसी एरिया में अब रेस्ट ऑफ 2025 में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? बाउंटीफुल एनर्जी। अब आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट टीम हैप्पी हैप्पी होकर आपको आपका फल देने आ रहे हैं रेस्ट ऑफ 2025 में। उसी एरिया को लेकर आप ग्रैटिट्यूड फील करने वाले हो, फुलफिल्ड फील करने वाले हो, जॉयस फील करने वाले हो, बाउंटीफुल एंड अबांडेंट फील करने वाले हो। व्हाट अ प्रिटी एनर्जी, व्हाट अ प्रिटी एनर्जी। चलिए अभी यहां से देखते हैं और क्या ट्रांसफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन, मैनिफेस्टेशन, ओ माय गॉड, द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज आपके वर्ड्स। आपके वर्ड्स में वो पावर आ रहे हैं रेस्ट ऑफ 2025 में, जो भी बोलोगे वही होगा। ये देखोगे, ये ना आप थोड़ा सा अवेयर होकर आप नोटिस करोगे ना, तो नोटिसेबल रहेगा ये चीज। अगर आप मजाक मजाक में आज बोल रहे हो सपोज, ठीक है, कि मुझे तो डर ये लगता है कि कल को ये लैपटॉप मेरे हाथ से ना गिर के टूट ना जाए, और नेक्स्ट दिन आप देखो कि वो वही हो रहा है। तो प्लीज बी वेरी वेरी अवेयर कि आप कौन से वर्ड्स को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से वर्ड्स को यूज कर रहे हो। जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो जिंदगी में, उन्हीं वर्ड्स को यूज करो, ठीक है। लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बार बार लव बोलो, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड। मतलब खाने के टाइम में भी लोगों को बोलो कि ऑफ कोर्स मुझे तो अच्छा खाना मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम लव्ड। बार बार ये आई एम लव्ड, आई एम प्रॉस्परस, आई एम अबांडेंट, ये ना हर एक अपने कन्वर्सेशन में यूज किया करो, ठीक है। वही मैनिफेस्टेड होगा, वही मैनिफेस्टेड होगा। लिख के ले लो आप मुझसे। आपके कम्युनिकेशन में ये पावर आ रहा है, एंड दैट विल बी योर नेक्स्ट ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर रेस्ट ऑफ 2025। ऑल्सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ओ माय गॉड, इतना इन्हांस्ड हो रहा है, इतना इन्हांस्ड हो रहा है। आपके कम्युनिकेशन स्किल की वजह से
बहुत सारे क्लाइंट्स क्रैक कर रहे हो, सोशल मीडिया में एक अलग फैन बेस देख रहे हो आप लोग, ठीक है, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन, द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड, ठीक है, उसकी वजह से। नंबर 2 इज कम्युनिकेशन की वजह से आपके लव लाइफ में बेटर एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपके लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर भी ना रह पाकर आपके पास आ जाए मिलने के लिए, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पर। सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत सारी चीज़ों को आप रेस्ट ऑफ 2025 में अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, चाहे ये इंटरव्यू क्रैक करना बोलो, सोशल मीडिया में हाइप, मतलब सॉरी, सोशल मीडिया में नॉट ओनली हाइप बट सोशल मीडिया में फॉलोअर्स इंक्रीज करना बोलो, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होना बोलो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ये सब हो रहा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से मीटिंग में जो आप कंट्रीब्यूट करोगे उसकी वजह से आपके हायर ऑफिशियल्स के सामने आपकी एक अलग पोजीशन बन जाएगा। ओके, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को क्रैक करोगे, क्लाइंट्स को, डील्स को क्रैक करोगे, जिसकी वजह से प्रमोशन पक्की हो रही है यहाँ पर। ओके, चलिए अभी लास्टली हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर रेस्ट ऑफ 2025। प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को गाइड कर दीजिए। थैंक यू स्पिरिट टीम, थैंक यू। अलोननेस, नेवर फॉरगेट टू स्पेंड सम टाइम अलोन, ठीक है। लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, करियर बहुत अच्छा चल रहा है, फिनेंसेस बहुत आ रहे हैं, इसमें ही आप खो रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, अब और स्क्रिप्टिंग करने का मन नहीं कर रहा है, ये मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ, प्रेयर्स के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ एंड मेडिटेशन के साथ हर रोज कनेक्टेड रहो, ठीक है। जो अभी कर रहे हो वो कंटिन्यूअस करते रहो, ओके ना। नेक्स्ट है हीलिंग, सी, हार्ट चक्रा को हील रखने की कोशिश करो, ओके। गाइडेड मेडिटेशन आप सुन सकते हो, या फिर अगर ऑलरेडी आपको रेकी आता है देन हार्ट चक्रा के ऊपर आप काम करो, ओके। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप रिसीविंग एंड में आ रहे हो, हार्ट चक्रा इज द सेंटर ऑफ आवर होम, ठीक है, जैसे कि एक घर है वो सेंटर ऑफ आवर एनर्जी हब, ठीक है, दैट्स द वर्ड, एनर्जी हब, ठीक है ना। तो अपने हार्ट चक्रा को हील रखने की कोशिश करो। द रेबल, डू नॉट इवन फील स्केयर्ड ऑफ बीइंग डिफरेंट। आपके यूनिक आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे बात करना है, यहाँ पर मुझे वॉइस रखना है, रखो, बोल्ड मूव लेना है, लो, ओके। यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करना है, करो, बी द रेबल, बी द रेबल, बी यूनिक, बी क्रिएटिव। जितना यूनिकनेस आ रहा है, जितना क्रिएटिविटी आ रही है, दिखा दो। यू डिजर्व दैट, यू डिजर्व टू बी यूनिक, यू डिजर्व टू बी क्रिएटिव, ओके। और उन्हीं क्रिएटिविटी से, उन्हीं यूनिकनेस से, ठीक है, आपके पावर, जितना पावरफुल, जितना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहोगे कि मुझे पता है, आपको पता है कि आप कौन हो एंड यू आर नॉट सेटलिंग फॉर लेस। जब इस एनर्जी में आप रहोगे और भी ज्यादा आपके विश्वास के ऊपर आप रिसीव करोगे, विश्वास के ऊपर, विश्वास के ऊपर इसका क्या मतलब है कि जो डिजर्व, जो विश्वास रखो कि हाँ मैं ये डिजर्व करती हूँ या फिर ये डिजर्व करता हूँ, वही चीज फिर आप रिसीव करोगे, नॉट सेटल फॉर लेस, ओके। अगेन, डू नॉट फॉरगेट टू टेक रेस्ट, वेकेशन ले लो, ओके। खुद को प्लेजर्स देने की कोशिश करो, खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश करो, बिकॉज ये सब कुछ आपके एनर्जी रेडियस में स्प्रेड होगा एंड द मोमेंट दिस विल स्प्रेड इन योर एनर्जी रेडियस, ठीक है, आप प्लेजरेबल चीजों को ही मैनिफेस्ट करोगे, अट्रैक्ट करोगे, ओके ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।